Hi everyone, if you too find tenses difficult and confusing, watch this video. I have specially made this video for you people. I have used all the 12 tenses in this small video to make you understand how easy tenses are. So let's start. First sentence is Soumya is my cousin. Soumya is my cousin. Simple sentence, simple present. Soumya मेरी cousin है. She studies. She is third person singular. Study is the verb and studies हम जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ही शी इट के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. सो आगे का वर्ड पे शी स्टडीज इन क्लास 12, शी रीड्स इन क्लास 12, शी रीड्स इन क्लास 8, शी गोज, ही कम्स. सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं तो ही शी इट के साथ. तो यहाँ पे शी है, सौम्या इज अ गर्ल, शी स्टडीज इन क्लास 12. तो ये हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. शी इज लिविंग इन मुंबई. शी इज लिविंग, शी सब्जेक्ट है, इज एम आर आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. शी इज लिविंग, लिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. आई एम लिविंग, आई एम गोइंग, ही इज कमिंग, ही इज गोइंग. सो यहाँ पे है शी इज लिविंग इन मुंबई, मतलब प्रेजेंटली करंटली वो मुंबई में रह रही है. शी इज लिविंग इन मुंबई. तो ये आपका अदर वर्ड हो गया. शी इज़ लिविंग इन मुंबई हो सकता है, शी इज़ स्टेइंग इन मुंबई हो सकता है, शी इज स्टेइंग इन सम अदर सिटी भी हो सकता है. सो हमारा टेंस क्या है? शी इज़ लिविंग. शी हैज़ लर्नड, शी हैज़ लर्नड, ही शी इट के साथ हम हैज़ लगाते हैं, आई के साथ लगाते हैं हम हैव, प्लूरल्स के साथ, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ. तो यहाँ पे शी है, यहाँ पे सौम्या ये प्रोनाउन है, सौम्या नाउन है और शी प्रोनाउन है. तो यहाँ पे हमने शी के साथ हैज़ लगाया है. ही होता तब भी हम हैज़ ही लगाते, लेकिन जब आई होता, वी होता, यू होता तो हम हैव लगाते. तो शी हैज़ लर्नड, शी प्लस वो सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. शी हैज़ लर्नड सिंगिंग एंड डांसिंग फ्रॉम हर स्कूल टीचर्स. तो ये आपका अदर वर्ड्स हैं. आप में यहाँ पे कुछ भी नहीं. शी हैज़ लर्नड म्यूज़िक, शी हैज़ लर्नड इंग्लिश, उसने वह सीख, मतलब शी हैज़ लर्नड सिंगिंग एंड डांसिंग फ्रॉम हर स्कूल टीचर्स. उसने अपने स्कूल के टीचर्स से क्या सीखा है? सिंगिंग और डांसिंग सीखा है, मतलब सीख लिया है. शी हैज़ बिन स्टडिंग, अब ये टेंस तो हो गया आपका, शी हैज़ लर्नड प्रेजेंट परफेक्ट हो गया. शी हैज़ बिन स्टडिंग, शी हैज़ बिन स्टडिंग इन दैट स्कूल, वो स्कूल में जिसमें अभी पढ़ रही है स्कूल में, फॉर लास्ट 10 ईयर्स 10 साल से पढ़ रही है. हैज़ बीन हम लगाते हैं ना, सिंस लगाते हैं या फॉर लगाते हैं. शी हैज़ बीन स्टडिंग, वो पिछले मतलब कि 10 सालों से पढ़ रही है. शी हैज़ बीन स्टडिंग. तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो यहाँ पे 4 प्रेजेंट के टेंसेस हो गए. सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. शी हैज़ बीन स्टडिंग, शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस, शी हैज़ बीन, ही हैज़ बीन और आई हैव बीन. प्लूरल्स होगा तो सब्जेक्ट चेंज होगा तो हमारा वर्ब जो है वो चेंज हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. अब आगे आ गया पास्ट टेंस. सौम्या स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक व्हेन शी वाज जस्ट 2, मतलब शी वाज जस्ट 2 ईयर्स ओल्ड. जब वो 2 साल की थी तब से उसने म्यूज़िक जो है शी स्टार्टेड, उसने मतलब शुरू किया, म्यूज़िक सीखना शुरू किया. पास्ट टेंस हो गया शी स्टार्टेड. आई वेंट, ही वेंट गया. सौम्या स्टार्टेड लर्निंग म्यूज़िक व्हेन शी वाज जस्ट 2, जब वो 2 साल की थी तो उसने म्यूज़िक सीखना शुरू किया या कर दिया था. शी वाज लर्निंग, ये हो गया आपका सिंपल पास्ट और यहाँ पे आ गया शी वाज लर्निंग. प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारा इज एम आर होता है और पास्ट में हमारा वॉज या वह होता है. तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है शी, सब्जेक्ट तो
वॉज लगेगा। अगर यहाँ पे यू होता या वी होता, दे होता तो वर आता, हमारा प्लूरल होता। सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हमारा वर्ब भी प्लूरल यूज होता है। शी वॉज लर्निंग, क्लासिकल म्यूजिक सीख रही थी वो, अलॉन्ग विद भरतनाट्यम भी सीख रही थी, साथ साथ वो क्लासिकल म्यूजिक भी सीख रही थी। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस हो गया, वो सीख रही थी। शी हैड लर्नड, अब यहाँ पे क्या आ गया, हैड। प्रेजेंट में हमारा होता है हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ पास्ट में हमारा इतना ही फर्क होता है, हैड प्लस ऑल द डीज। जो हमारा प्रेजेंट टेंस है उसमें हम एस यूज़ करते हैं, इज़ हो गया, रीड्स हो गया, गोज हो गया। यहाँ पे हमारा है डी, हैड। तो शी हैड लर्नड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। भरतनाट्यम बिफोर शी रीच्ड क्लास 6, जब वो क्लास 6 में पहुंची उससे पहले ही उसने भरतनाट्यम तो सीख लिया था, वो मतलब उसने लिख लिया था। शी हैड लर्नड मतलब सीख चुकी थी वो भरतनाट्यम, क्लास 6 तक जब पहुंची वो तो वो सीख चुकी थी। शी हैड बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस, अब यहाँ पे हम सिंस लगाते हैं, प्रेजेंट में भी हमने लगाया था, पिछले 10 साल से सीख रही है। यहाँ पे हैड बिन, सीख रही थी, बचपन से सीख रही थी वो, चाइल्डहुड मतलब बचपन। तो शी हैड बिन लर्निंग म्यूजिक। अब कितना इजी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बिन लर्निंग, पास्ट कंटिन्यूस में हैड बिन लर्निंग, सिंपल। और हमारा टाइम दिया होता है तो हम उसमें सिंस या फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पे बचपन से सीख रही है। अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है 2 साल से 4 साल से तो हम उसमें फॉर लगाते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम जब शुरू करने का टाइम दिया होता है, पॉइंट ऑफ टाइम तो हम सिंस लगाते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस चाइल्डहुड। बचपन से वो सीख रही थी, जो भी अपना म्यूजिक और भरतनाट्यम बचपन से सीख रही थी। नाउ सौम्या विल जॉइन अ कॉलेज, विल अभी आ गया हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। सौम्या विल जॉइन अ कॉलेज नेक्स्ट मंथ। सौम्या जो है अब कॉलेज, क्योंकि वो 12th में पढ़ती है तो वो जब पास हो जाएगी, 12th पास कर लेगी तो शी विल जॉइन अ कॉलेज। फ्यूचर सिंपल टेंस हमारा, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। शी विल जॉइन अ कॉलेज नेक्स्ट मंथ। शी विल बी टेकिंग, शी विल बी टेकिंग पार्ट इन द कल्चरल प्रोग्राम्स। अब ये हमारा हो गया सिंपल फ्यूचर। यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर है और कंटिन्यूस है, हम ये अजम्पशन कर रहे हैं वो ज्वाइन करेगी नेक्स्ट मंथ, पता नहीं कब करती है नेक्स्ट मंथ, हमारी अजम्पशन है। सो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। सो शी विल बी टेकिंग पार्ट इन द कल्चरल प्रोग्राम्स ऑफ हर कॉलेज। तो वो जब कॉलेज ज्वाइन करेगी तो वो पार्ट भी ले रही होगी। ज्वाइन करने के बाद शी विल बी टेकिंग पार्ट इन द कल्चरल प्रोग्राम, विल बी टेकिंग ले रही होगी या लेगी। आफ्टर माई एग्जाम्स आई विल गो टू मुंबई टू मीट सौम्या। तो ये अब हमारा हो गया शी विल बी टेकिंग पार्ट इन, शी विल बी टेकिंग मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस। उसके बाद है आफ्टर माई एग्जाम्स आई विल गो टू, ये अगेन सिंपल है, आई विल गो टू मुंबई टू मीट सौम्या। वह शी विल हैव कंप्लीटेड, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट में हम हैज़, हैव, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट हो तो हैज़, हैव, और पास्ट हो तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट हो तो विल प्लस हैव प्लस कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म। हर ग्रेजुएशन बाय द टाइम आई रीच देयर, जब तक मैं पहुंचूंगा तो वो शील विल हैव, जब तक मैं मुंबई पहुंचूंगा अपने एग्जाम्स खत्म करने के बाद, जब मैं मुंबई तो वो अपनी ग्रेजुएशन जो है, जो भी डिग्री है, शी विल हैव बिन कंप्लीटेड, वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुकी होगी। यहाँ पे टाइम दिया बाय द टाइम आई रीच देयर शी विल हैव कंप्लीटेड, ये अजम्पशन कर रहा है कि जब तक मैं पहुंचूंगा तो वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुकी होगी। आई विल गो सिंपल फ्यूचर, आई विल गो, ठीक है, मैं वहाँ पे जाऊँगा। सो वो ज्वाइन करेगी, शी विल ज्वाइन कॉलेज। शी विल बी टेकिंग पार्ट, वो पार्ट ले रही होगी या लेगी, फ्यूचर कंटिन्यूस, ले रही होगी, टेक प्लस ING। देन विल हैव कंप्लीटेड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बाय द एंड ऑफ मार्च नेक्स्ट ईयर, अभी ये क्या है हमारा, बाय द एंड ऑफ, टाइम दिया हुआ है हमारा, हमेशा आपने देखा है टाइम दिया होता है हमारे फ्यूचर
जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें टाइम दिया होता है। बाय द एंड ऑफ मार्च नेक्स्ट ईयर, अगले साल मार्च के अंत तक सौम्या विल हैव बीन लर्निंग। अब ये प्रेडिक्शन है ना, जब मतलब कि ये हमारा हम ये अजम्पशन करें कि पीछे अगले साल मार्च के एंड तक उसको कितने साल म्यूजिक फॉर 12 ईयर, उसको 12 साल हो चुके होंगे म्यूजिक सीखते हुए, 12 साल हो चुके होंगे अगले साल। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं ना, अगले साल जैसे आप अपने लिए बोल सकते हैं कि अगले साल हमें इस घर में रहते हुए 25 साल हो चुके होंगे, अगले साल 25 साल हो जाएंगे हमें इस घर में रहते हुए। विल हैव बीन, तो सौम्या विल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 12 ईयर्स, 12 साल से सीख रही होगी। सौम्या लाइक्स टू, नाउ सिंपल, सौम्या सिंपल प्रेजेंट है, सौम्या लाइक्स टू बिकम अ डांसर, वो डांसर बनना चाहती है। सौम्या's family is very proud, सौम्या's apostrophe s is very proud of her, सौम्या की फैमिली को उस पर बहुत गर्व है। आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय हर सक्सेस, मुझे उसके सक्सेस से बहुत ही मैं बहुत ही इंस्पायर्ड होता हूँ, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है बाय हर सक्सेस। सो दीज आर द 12 टेंसेज, हाउ ईजी टेंसेज आर। सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली, read this video, read and listen again and again and try to understand the tenses. Very easy. Next video I'll come with more sentences. I will make more videos like this to make you understand how easy tenses are. Thank you.